नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यदि आप घर बना रहे हैं, नया घर बना रहे हैं, तो आपको यह बात इस वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूं जरूर से जरूर पता होनी चाहिए। और ये क्वेश्चन अक्सर लोग कमेंट बॉक्स में पूछते रहते हैं। आप देख लीजिए कि अभी कुछ दिन पहले पूछा गया था कि कॉलम की क्यूरिंग कैसे और कितने दिनों तक करें। तो चलिए आज के वीडियो में हम आपको प्रैक्टिकल तरीके से और टेक्निकल तरीके से बताते हैं कि कॉलम की क्यूरिंग कितने दिनों तक सही करनी चाहिए। बोलने को तो लोग 28 दिन, 10 दिन, 15 दिन बोल देते हैं, बट सही कितने दिनों तक करनी चाहिए इस वीडियो में हम आपको टेक्निकल तरीके से बताएंगे। तो सबसे पहले यदि हम कॉलम की क्यूरिंग की बात करें तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से कॉलम बनने के बाद कुछ दिनों तक कॉलम के ऊपर पानी डालने की क्रिया को हम क्यूरिंग बोलते हैं। अब यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन उठता है कि क्यूरिंग हम करते क्यों हैं। देखिए, जब कॉलम की ढलाई कुछ इस तरीके से कंक्रीट के माध्यम से होती है तो कंक्रीट में सीमेंट होता है, और सीमेंट में जब पानी मिलता है तो सीमेंट के अंदर से बहुत सारी ऊर्जा बाहर निकलती है, जिससे सीमेंट अपने साथ जुड़े हुए लोगों को पत्थर बनाने का काम शुरू कर देता है। जैसे सीमेंट के साथ सैंड, एग्रीगेट सब कुछ मिला होता है, और ये सब मिलकर जब सीमेंट की क्रिया पूरी हो जाती है, जमने की क्रिया पूरी हो जाती है, सब मिलकर एक पत्थर का निर्माण कर देते हैं, यानी कि एक मजबूत पिंड बन जाता है। सीमेंट में पानी पड़ते ही जब क्रिया स्टार्ट होती है तो इस दौरान सीमेंट के अंदर से बहुत सारी ऊर्जा बाहर निकलती है, जिससे जो कंक्रीट होती है वो गर्म पड़ने लगती है। और इस गर्म कंक्रीट को यदि आप ठंडा नहीं करेंगे तो कंक्रीट में क्रैकिंग आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कंक्रीट में किसी भी तरीके से क्रैकिंग ना आए, इसीलिए हम कुछ इस तरीके से क्यूरिंग का काम करते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि हमें क्यूरिंग कैसे करनी चाहिए, और लास्ट में हम आपको बताएंगे क्यूरिंग कितने दिनों तक करनी चाहिए, टेक्निकल भाषा में बताएंगे। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं कि क्यूरिंग हम कैसे करते हैं। तो क्यूरिंग करने के फर्स्ट मेथड की बात करें तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग पाइप में पानी लगाकर कुछ इस तरीके से पूरे कॉलम को नहला देते हैं और हो गई क्यूरिंग। दिन में एक बार करते हैं और इस तरीके से पूरी कॉलम को नहला देते हैं, हो गई क्यूरिंग। तो ये क्यूरिंग करने का तरीका सरासर गलत है। इससे अच्छा आप क्यूरिंग ना ही करो तो ही सही है। तो क्यूरिंग करने के यदि हम सही तरीके की बात करें तो आप देख सकते हैं कि मार्केट में कुछ इस तरीके से जूट का बैग आता है। इस बैग को कॉलम बनाने से पहले आप अपने घर पर 10-20 मंगवा लीजिए। तो इसको मंगा लीजिए, इसको ब्लेड से काट कर जो है एक परत में कर लीजिए। एक परत में काटने के बाद इसके किनारे पर बेंडिंग वायर लगाकर कुछ इस तरीके से कॉलम पर बांध दीजिए। पूरे की पूरे कॉलम की सरफेस को इससे ढक दीजिए। ढकने के बाद आप इस पर पानी डालिए। यही क्यूरिंग करने का, कॉलम की क्यूरिंग करने का यही तरीका सबसे बेस्ट है। अब इससे ये होगा कि जूट का जो बैग होता है ये वाटर को अपने अंदर कम से कम 4 से 6 घंटे लॉक रखता है, और जब ये कॉलम की सरफेस पर लिपटा रहेगा तो कॉलम की जो सरफेस है वो ठंडी रहेगी, यानी कि उसकी क्यूरिंग लगातार होती रहेगी। और वहीं यदि आप इस तरीके से कॉलम पर पानी मार देंगे तो भाई 10 मिनट के अंदर धूप लगेगी, सूख जाएगा। तो ये करने का कोई मतलब नहीं है। आप इस तरीके से जूट के बैग को पूरे कॉलम पर लपेट दीजिए। लपेटने के बाद क्यूरिंग करिए। आपका कॉलम बहुत ही पर्याप्त मजबूत होगा। आप जितना मजबूती सोच रहे हैं उससे भी ज़्यादा मजबूत होगा यदि आपने सही से क्यूरिंग कर दी तो क्यूरिंग कैसे करना चाहिए ये तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि हमें क्यूरिंग कितने दिनों तक करनी चाहिए। तो ये समझने के लिए आपको ये ग्राफ समझना पड़ेगा। इस ग्राफ का नाम है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, यानी कि कंक्रीट को जब हम ढालते हैं तो वो कितने दिनों तक कितने % मजबूत होती है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि कंक्रीट पहले 24 घंटे में, यानी कि एक दिन में 16% मजबूत होती है। मान लीजिए आज 19 तारीख है, 19 तारीख की 6 बजे तक आपने कॉलम की ढलाई कर दी, तो 20 तारीख के 6 बजे तक ये जो कंक्रीट है वो 16% मजबूत होगी। इसी तरीके से नेक्स्ट 3 दिन तक ये कंक्रीट 40% मजबूत हो जाएगी, और 7 दिन तक 65% मजबूत होगी। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि मजबूत होने की जो क्रिया होगी 3 दिन के बाद कम हो जाती है, यानी कि स्टार्ट के 3 दिन बहुत ही तेज़ी से कंक्रीट मजबूत होती है, बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा कंक्रीट के अंदर से निकलती है। और वहीं 3 दिन से यदि हम आगे बढ़ें तो आप देख सकते हैं कि 65% केवल मजबूत हो रही है, और 7 से 14 दिन तक 90% मजबूत होगी, और इसके साथ साथ 14 से 28 दिन तक 99% कंक्रीट मजबूत हो जाएगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टार्ट के 3 दिन तक कंक्रीट के अंदर से सबसे ज़्यादा ऊर्जा निकलती है, यानी कि कंक्रीट में जो सीमेंट होती है उसके अंदर सबसे ज़्यादा ऊर्जा स्टार्ट के 3 दिन तक निकलती है। तो स्टार्ट के 3 दिन तक आपको किसी भी तरीके की क्यूरिंग करने में लापरवाही नहीं बरतनी है। यदि आप
आपने स्टार्ट के 3 दिन तक लापरवाही बरत दी तो आप ये समझिए कि आपका कॉलम जितना मजबूत होना चाहिए था उतना मजबूत कभी भी नहीं होगा। तो स्टार्ट के 3 दिन तक आपको क्यूरिंग करने में किसी भी तरीके की लापरवाही नहीं करनी है। और क्यूरिंग करनी कैसे है, मान लीजिए आपने 19 तारीख को कॉलम की ढलाई 6 बजे शाम तक की, तो 20 तारीख को सुबह 6 बजे से ही आप क्यूरिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। आप कुछ इस तरीके से कॉलम के ऊपर जूट का बैग लपेट दीजिए और लपेटने के बाद सुबह 20 तारीख को 6 बजे से ही आप स्टार्ट कर दीजिए। और उसके बाद दोपहर के समय आप एक बार चेक करिए कि जो क्यूरिंग आपने की थी जूट बैग के ऊपर, वो जूट का बैग गीला है या फिर नहीं। यदि जूट का बैग गीला नहीं है तो उसको एक बार फिर गीला कर दीजिए। और उसके बाद शाम को भी एक बार चेक कर लीजिए, अगर जूट का बैग गीला नहीं है तो उसको एक बार फिर गीला कर दीजिए। क्योंकि क्या होता है कि जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो जूट का बैग भी समय समय पर बहुत जल्दी जल्दी सूखता रहता है। और वहीं जब मौसम जो है थोड़ा गीला टाइप का होता है, थोड़ी बारिश होती है, धूप कम होती है, तो उस सिचुएशन में जूट का बैग जो होता है वो पूरे पूरे दिन चल जाता है। तो ऐसे में स्टार्ट के 3 दिन तक, यानी कि कॉलम की ढलाई के स्टार्ट के 3 दिन तक आपको जूट का बैग लगाकर समय समय पर चेक करते रहना है। जूट का बैग जो है वो सूखना नहीं चाहिए स्टार्ट के 3 दिन तक। और 3 दिन के बाद यदि आप एक बार भी तराई करेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इस समय क्या होता है, जब 3 दिन के बाद कंक्रीट के अंदर की जो ऊर्जा होती है वो बहुत ही कम निकलती है। तो ऐसे में यदि आप थोड़ा भी पानी डाल देंगे तो आपके कॉलम में किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आएगी, आपका कॉलम पर्याप्त मजबूत होता रहेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कॉलम की तराई कितने दिनों तक बहुत ही अच्छे से करनी चाहिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।